हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैथ्स के अंतर्गत हम प्रैक्टिस क्वेश्चन और साथ ही साथ थ्योरी टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, जिसके अंदर हमने थ्योरी में 80 प्लस वीडियोस अपलोड कर दी है। और अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो हम 6 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा ये भी सेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस के ऊपर ही रहेगा, और जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि मैं एस आर सैनी की बुक हो या फिर जो ग्रेजुएशन के लिए जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उन्हीं में से, जैसे नेट वगैरह है, फर्स्ट ग्रेड है, वहां से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वही आपके लिए प्रैक्टिस में करवा रहा हूं। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास है ये फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करने वाले और सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करने वाले पीजीटी टीजीटी सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपका भाई कोई जो है किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी ये मैथ्स की वीडियोस उपयोगी रहेंगे, तो उन्हें भी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों को हमारे द्वारा समझाया गया मेथड और आप लोगों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए हम लगातार क्लासेस लेकर के आ सकें। और रोज़ जो है दोस्तों ये क्लास 9 बजे होती है, तो क्लास को अटेंड करना बिल्कुल भी कभी भी नहीं भूलें। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि एल्फा एंड बीटा समीकरण है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल हो तथा वी एन बराबर एल्फा एन प्लस बीटा एन हो, तो सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तब भी करवाया था। आपको इसके अंदर बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, आप एल्फा इसके अंदर पुट कर दीजिए और बीटा भी इसमें पुट कर दीजिए। किसमें? इस इक्वेशन के अंदर। कौन सी इक्वेशन? तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, इसके अंदर आप एल्फा पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? एल्फा स्क्वायर माइनस ए एल्फा प्लस बी बराबर 0। बीटा पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? बीटा का स्क्वायर माइनस ए बीटा प्लस बी बराबर 0। आ गई दोनों इक्वेशंस। अब दोस्तों देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को जो है हम क्या करते हैं, अरे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना हमारी, देखो इसको नाम दे दीजिए आप फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप सेकेंड। अब ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है हमें क्या बनाना है? देखो एल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। तो अगर मैं जो है क्या करूं दोस्तों, एल्फा की पावर एन माइनस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई अगर करता हूँ, देखो एल्फा की पावर एन बनाना है। अब एल्फा की पावर एन माइनस 1 से करूँगा तो यहाँ बनेगा क्या? अरे भाई क्या बन जाएगा? एल्फा की पावर एन प्लस 1। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा? एल्फा गुणा एल्फा की पावर एन माइनस 1, तो बन जाएगा एल्फा की पावर एन, और जो मुझे चाहिए है। तो मतलब यहाँ पर जैसे ही मैं एल्फा की पावर एन माइनस 1 करूँगा तब मेरे पास एल्फा एन आ जाएगा, और यहाँ बीटा की पावर एन माइनस 1 करूँगा तो मेरे पास में बीटा एन आ जाएगा। समझ में आई बात? तो आप गुणा करिए दोनों इक्वेशन के अंदर। अब एल्फा स्क्वायर गुणा एल्फा की पावर एन माइनस 1 माइनस ए एल्फा गुणा एल्फा की पावर एन माइनस 1 प्लस बी इंटू एल्फा एन माइनस 1 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा बीटा का स्क्वायर गुणा बीटा एन माइनस 1, ठीक, माइनस क्या हो जाएगा? ए गुणा बीटा गुणा बीटा की पावर एन माइनस 1 प्लस बी बीटा एन माइनस 1 बराबर 0। अब जैसे ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो ये क्या बन रहा है? 2 प्लस एन माइनस 1, तो ये बन जाएगा एल्फा की पावर एन प्लस 1, ठीक, माइनस ए रहेगा ही रहेगा, एल्फा की पावर है यहाँ 1 प्लस एन माइनस 1, तो 1 ये कट गया, ये बन गया एल्फा की पावर एन प्लस बी एल्फा की पावर एन माइनस 1 बराबर में 0। यहाँ भी ये क्या बन जाएगा? सेम, बीटा एन प्लस 1 माइनस बीटा एल्फा की पावर एन। ठीक है, एक मिनट, ये क्या बन जाएगा? ए गुणा बीटा की पावर एन प्लस ये क्या बन जाएगा? बी गुणा बीटा की पावर एन माइनस 1 बराबर में 0। अब मुझे क्या चाहिए है? एल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, ये चाहिए है।
तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तभी अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n आ सकता है। कर दो ऐड। जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा ये बन जाएगी अल्फा की पावर n प्लस वन प्लस बीटा की पावर n प्लस वन, माइनस का a कॉमन लेते ही ये बन जाएगा अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ठीक है, प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा अल्फा की पावर n प्लस माइनस वन और बीटा की पावर n माइनस वन बराबर में 0। अब मुझे चाहिए है क्या, अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n, तो इसको कर देता हूँ अलग और इन सबको इधर रख देता हूँ। ये बन जाएगा a अल्फा की पावर n प्लस वन प्लस बीटा की पावर n प्लस वन प्लस b गुणा अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बीटा n माइनस वन अपॉन में अगर मैं a कर दूँ तो ये किसके बराबर होगा, एक मिनट देखिए यहाँ पर जो है हम इसका पार्टिसिपेशन कर देते हैं, फिर इसको शिफ्ट कर देते हैं। देखो भाई ये दो भाग कर दिए मैंने इस बोर्ड के, ये कर दिए। अब ये जो है इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ये लो, ठीक, ये ऊपर वाला ही सॉल्व होकर के आ रहा है। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अल्फा n प्लस बीटा की पावर n के। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। तो अब देखो इसने बोला है Vn बराबर अगर अल्फा की पावर n प्लस बीटा n था तो मैं Vn प्लस वन को क्या लिख सकता हूँ, Vn प्लस वन को मैं लिखूंगा अल्फा की पावर n प्लस वन प्लस बीटा की पावर n प्लस वन, ठीक है। फिर Vn को क्या लिखूंगा, अल्फा n प्लस बीटा n, फिर Vn माइनस वन को क्या लिखूंगा, अल्फा n माइनस वन प्लस बीटा n माइनस वन, यही लिखूंगा। तो हमारे पास में ये तीनों आ गए, यही तीन चाहिए है हमें। तो देखो अब ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Vn प्लस वन, ठीक, प्लस b गुणा Vn माइनस वन अपॉन में a आएगा, तो इधर मान लेता हूं मैं कि a गुणा Vn बन रहा है। समझ में आ गई बात। तो ये रिलेशन क्या बन गया हमारा कि Vn प्लस वन, ठीक, Vn प्लस वन बराबर a Vn माइनस b गुणा Vn माइनस वन, ये रिलेशन बनेगा। क्या रिलेशन बनेगा, Vn प्लस वन बराबर हो जाएगा a Vn माइनस b Vn माइनस वन। तो देखिए इधर कहीं दिख रहा है क्या, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, Vn प्लस वन ये भी नहीं है, ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक समीकरण, इसको मैं बड़ा कर देता हूं तो दिखाई देगी, ये लो अब दिख रही होगी, समीकरण है बी सी प्लस बी प्लस सी गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा ए बी सी प्लस ए के मूल है। अरे भाई किसी भी समीकरण के मूल वास्तविक है, काल्पनिक है, अपरिमेय है, समान है, क्या है, डायरेक्ट आप तो क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकालेंगे तो b कितना है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अरे भाई b कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी, माइनस साइन के साथ तो उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वापस पॉजिटिव बनेगा, तो हम डायरेक्ट ये लिख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए आगे क्या हो जाएगा, माइनस 4a कितना है, b प्लस सी, और आपका c कितना है, a, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा दोस्तों, अरे ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ये बन गया 4ab प्लस ac, ये बन जाएगा। अब आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है, जल्दी से मुझे बताइए। तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4ac। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ac प्लस का 2bc। इसका मतलब ये क्या बन गया दोस्तों हमारा, ये बन गया a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर स्क्वायर है, इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, अरे ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताइए। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब, और आप लोगों को पता भी है कि भाई ग्रेटर देन 0 है तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा परिमेय। इसके जो मूल है वो कैसे हैं, परिमेय मूल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि ए बी सी धनात्मक एवं हरात्मक श्रेणी में है, मतलब 3 संख्याएं हैं ए बी सी जो क्या है, धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव है, और हरात्मक श्रेणी में है यानी एचपी में है, हार्मोनिक सीरीज है। समझ में आ गई बात, तो या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, आप ये बताइए, सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे डी, जो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब हमारे पास देखो ac है, 4ac बन गया। अब बी, ये अगर तीनों के तीनों हरात्मक श्रेणी में है, किस में है, HP में है, तो ए बी सी 3 नंबर अगर HP में होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मिडल नंबर है वो किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ AC अपॉन A प्लस सी के। पता है ना, ये रिलेशन हम पुट कर देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 2AC अपॉन A प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस सी का होल स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 2AC का होल स्क्वायर माइनस 4AC गुणा क्या हो जाएगा, A प्लस सी का होल स्क्वायर। ये रिलेशन बन गया। अब इसको करेंगे हम आगे सॉल्व। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4AC मल्टीप्लाई A स्क्वायर प्लस 2AC प्लस सी स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा, A प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा हमारे पास में दोस्तों, अरे इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से अगर 4AC कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 4AC दोनों में से कॉमन लिया ऊपर से, तो अंदर क्या बचेगा, केवल AC। ठीक है, माइनस क्या बन जाएगा, A स्क्वायर माइनस 2AC माइनस सी स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, A प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है आप लोगों के लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर हम जो है क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करें, देखो अब ये क्या हो जाएगा, A 4AC है, यहाँ पर A स्क्वायर है, यहाँ से जैसे ही हम माइनस बार लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अरे क्या बन जाएगा ये बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए मुझे। ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस का AC प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो ये क्या बन गया, आपका स्क्वायर बन गया या नहीं, बन गया ना स्क्वायर। बस, तो फिर देखो अब करो इसको सॉल्व। 4AC ऊपर से हमने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बन गया, A स्क्वायर, ये माइनस का था प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यानी कि आ जाएगा क्या,
प्लस का ए सी माइनस वाला भी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए अब देखिए आगे क्या होगा। तो दोस्तों आपका देखो ये क्या आ गया है, नेगेटिव यानी लेस देन जीरो। भाई देखो ए और सी पॉजिटिव है, ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ए सी पॉजिटिव होगा, सी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर पॉजिटिव, ए सी पॉजिटिव, यानी ओवरऑल ये नेगेटिव आंसर आने वाला है। लेकिन इसके अंदर कहीं भी जो है नेगेटिव को कैंसिल करने के लिए कोई संख्या ऐसी नहीं है जो नेगेटिव रिजल्ट दे, यानी ये है हमारा लेस देन जीरो। अब अगर लेस देन जीरो है तो आप लोगों को पता ही है कैसे रूट हो गए, ये काल्पनिक इमेजनरी रूट्स इसके आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि x बिलोंग्स टू r, x जो है वो रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a सभी वास्तविक मान ग्रहण करेगा। बताओ भाई कब ये वास्तविक मान ग्रहण करेगा। ये इक्वेशन जो दे रखी है इसको मैंने आप लोगों को बताया था सॉल्व करने का तरीका। जब ऐसी इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हो, यानी ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, और इसमें अगर जो है आपसे चाहे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, चाहे इसके बारे में कुछ भी पूछा जाए, आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले y के इक्वल मान लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a, इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इसका फिक्स मेथड है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये ही करेंगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3ay बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a। इसमें फिर क्या करेंगे आप, इसको जो है x के अंदर या y के अंदर जिसमें भी क्वाड्रेटिक बन रही हो उसमें बना दो। यहाँ आपको x में बनती हुई दिख रही होगी, कैसे, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y एक्स माइनस 2x प्लस 3ay माइनस का a बराबर 0। यहाँ से हम ले लेंगे, ये हो जाएगा y माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4y माइनस का 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3ay माइनस का a बराबर 0। ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि x जो है वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा। क्या बोला है इसने कि x जो है वो रियल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है, रियल नंबर में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये तो आपके रियल ही आना है। अब इसने बोला है कि सभी वास्तविक मान ग्रहण करे। ये इक्वेशन जो है सभी वास्तविक मान कब ग्रहण करेगी, जब या तो ग्रेटर देन जीरो हो या इक्वल टू जीरो हो। ऑब्वियस सी बात है। अब ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अरे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके x का कोफिशिएंट और इसका जो d होगा, x का कोफिशिएंट और इसका जो d होगा, d तो होगा लेस देन इक्वल टू जीरो, और इसके जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या होना चाहिए, अरे वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? तो अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हमारे पास में क्या बन रही है, समीकरण। तो समीकरण बन रही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका कर दो आप सबसे पहले क्या, अरे भाई एक्स रियल में बिलोंग कर रहा है, यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस 4a यानी y माइनस 1 इंटू 3ay माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसको करेंगे आगे सॉल्व। तो देखिए अब ये हो जाएगा क्या, अब हमारे पास इसको करेंगे सॉल्व। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 16y स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 टू दी 16y प्लस 4, फिर
माइनस का 4 और इधर हो जाएगा y माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3a माइनस वाई से, ठीक है। तो इसका इससे करेंगे तो आ जाएगा 3ay स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो माइनस का ay माइनस का 3ay प्लस का a, ठीक है। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 4 माइनस का 12ay स्क्वायर प्लस 4ay प्लस का 12ay माइनस का 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y स्क्वायर को अलग करेंगे, y को अलग करेंगे और कांस्टेंट को अलग करेंगे। 16y स्क्वायर माइनस 12ay स्क्वायर, तो यहाँ से y स्क्वायर कॉमन लेते ही हो जाएगा 16 माइनस 12a, ठीक। फिर y को कॉमन लेंगे तो y को कॉमन लेते हैं प्लस के साथ, तो क्या आ जाता है देखो 12 और ये हो गया 16ay 16a और माइनस का 16 हो जाएगा। ये क्लियर है भाई, ये y ये भी y ये भी y, तो सब अलग ले लिया। अब बचा क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या क्या आ रहा है, इधर है हमारा 4 और इधर है माइनस का 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है, इसमें से भी 4 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 4 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 4 कॉमन आ रहा है, सभी जगह से 4 कॉमन लेकर के 0 में भगा दो। तो ये बन जाएगी इक्वेशन क्या, y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3a प्लस y मल्टीप्लाई 4a माइनस 4 प्लस 1 माइनस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। अब आप लोगों को पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसकी कंडीशन होती है कि a जो होगा वो तो होगा ग्रेटर देन 0 और d जो होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कंडीशन लगा दीजिए। अब ये बन जाएगा 4 माइनस 3a ग्रेटर देन 0। ये a का मतलब है कि एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जो हाईएस्ट डिग्री का है स्क्वायर का, उसका कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट इसका क्या है 4 माइनस 3a, तो 4 माइनस 3a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ d क्या बनेगा b स्क्वायर यानी कि 4a माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से कंडीशन क्या आ रही है हमारी कि जो a होगा वो लेस देन होगा 4/3 से। ये कंडीशन सॉल्व हो चुकी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 चौक 16 दूनी 32a प्लस 16 माइनस 4 और इधर कर देंगे इसका मल्टीप्लाई, तो ये होगा 4 माइनस 4a माइनस 3a प्लस 3a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। ये लो, अब इसको करेंगे हम सॉल्व। ये आ चुकी है ये कंडीशन, तो a इज लेस देन 4/3। अब इसको सॉल्व करो, यह आ गया 16a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 16, इधर हो जाएगा माइनस का 16, ये माइनस माइनस प्लस 16a, फिर ये बन जाएगा प्लस का 12a और ये बन जाएगा माइनस का 12a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा देखो 16 माइनस 12 4a स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हो गया टाटा बाय बाय, ठीक है। ये a स्क्वायर गया। अब बचा क्या a, माइनस का 32a प्लस का 16a यानी माइनस का 16a माइनस का 16a प्लस का 12a यानी कि माइनस का 4a आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी दिख रहा है 16 और 32 28 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4a माइनस के साथ, ठीक। 16 माइनस 16 0 हो गया, यानी ये कंडीशन आ गई ये वाली। अब इधर से 4 कॉमन लेकर के आप जो है भगा दीजिए, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी आगे जा कर के, ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस a लेस देन इक्वल टू 0। ये आगे जा कर के बन जाएगा a गुणा a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0।
ये बन गया। अब इसका मतलब क्लियर है कि ये अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो आपको ऑब्वियस सी बात है क्या दिख रहा होगा दोस्तों कि आपका जो ये ए है, ये ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन आई यहाँ से और ए लेस देन आ गया यहाँ से 4/3 के बीच। इसका मतलब आपका जो ए बिलोंग कर रहा है यानी जो आपका एक्स है जो इसके अंदर, वो किस में बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा आपके 0 से लेकर के 1 के बीच। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। ये एक्स मतलब यही आपका ए ही है भाई। लो, अरे मैं सोचा और कहीं कंफ्यूज हो जाओ। तो देखो ये ए जो है अब आपका बिलोंग कहाँ से कहाँ करेगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में। क्यों, क्योंकि कंडीशन है देखो ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहाँ कंडीशन है कि ए इज लेस देन 4/3। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि 4/3 का मतलब कितना हुआ, 1.33 के आसपास, तो उससे कम यानी कि 1 के बीच। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ए बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि अल्फा बीटा समीकरण x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल हो। अल्फा बीटा जो है वो समीकरण है हमारी x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू के मूल हैं। तो समीकरण जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, कितना आ रहा है, -p, क्योंकि यहाँ a जो है 1 है तो माइनस का b अपॉन a होता है, -p अपॉन 1, तो ये आ जाएगा। और अल्फा गुणा बीटा कितना होता है, c अपॉन a यानी कि q। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब हमारे पास में क्या करेंगे, जो नए रूट बोले हैं उनका आप योग कर लो, यानी कि मूलों का योग कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये सॉल्व होकर के आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, -p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा q अपॉन अल्फा इंटू बीटा q। ये आ गया एक। दूसरा, मूलों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा गुणा बीटा अपॉन अल्फा। ये टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, ये बचा कितना, 1। यानी कि जो समीकरण होगी उसके मूलों का योग तो आएगा इतना, p² - 2q अपॉन q, और गुणनफल आएगा 1। ठीक है, अब देख लो भाई। अच्छा, हमारे पास 2 ही ऑप्शन आए क्या, अरे तेरी, ये क्या हो गया। तो इसके अंदर 2 जो ऑप्शन है वो दोस्तों मैं लिखवा देता हूँ, ये शायद गलती से नहीं छपे। आप 2 ऑप्शन और लिख लीजिए। यहाँ आप लिख लीजिए, थर्ड ऑप्शन है आपका qx² प्लस p² - 2q गुणा x माइनस का q बराबर 0। और फोर्थ ऑप्शन है qx² माइनस का p² माइनस का 2q मल्टीप्लाई x प्लस का q बराबर 0। ठीक, ये है ऑप्शन चारों। अब देखिए मूलों का योग कितना आना चाहिए, p² - 2q अपॉन में q। अब ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो भी समीकरण होगा उसमें जो बीच में साइन होगा वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो देखो भाई, पॉजिटिव वाला हो सकता है क्या, नहीं। पॉजिटिव वाला हो सकता है क्या, नहीं। ये नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, हाँ हो सकता है। फिर ये देखो कि आपका क्या आ रहा है, p² - 2q। p² - 2q का है, यहाँ है क्या, नहीं है, यहीं पर है। देखो p² - 2q,
इस समीकरण के लिए आप माइनस बी अपॉन ए लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और फिर ये भी है माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q, यह आएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा a यानी कि q, तो ये बन जाएगी क्या, पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन q आ गया। तो ये आ गया योग। ठीक, ऐसे ही गुणनफल क्या आ जाएगा, तो गुणनफल होता है c अपॉन ए, c कितना है q अपॉन ए कितना है q, कितना आया 1, तो ये आ गया योग, ये आ गया गुणनफल। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस क्यू बराबर 0। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा 11वां क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूल है एल्फा एंड बीटा, तो वह समीकरण जिसके मूल एल्फा प्लस बीटा और एल्फा माइनस बीटा होंगे। आपको क्या करना है, अरे वही मेथड जो अभी जस्ट सिखाया, सबसे पहले एल्फा प्लस बीटा निकालो, फिर एल्फा गुणा बीटा निकालो। ठीक, देखो एल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 2 और फिर माइनस, यानी कि माइनस इंटू माइनस 2 अपॉन में 1, कितना आ रहा है 2। एल्फा गुणा बीटा कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वही वापस से, तो देखो योग क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा माइनस बीटा, ये हो गया 2 एल्फा। ठीक है, और गुणनफल कितना आएगा, तो एल्फा प्लस बीटा गुणा एल्फा माइनस बीटा, ये कितना हो जाएगा, एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों, अरे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल्फा प्लस, एक सेकेंड, एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों क्या, एल्फा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास में लेकिन है क्या, देखो ये मैं अलग से सॉल्व करवा रहा हूँ, इसको आप जो है पहले तो इसको अलग देखिएगा अभी। अब इस इक्वेशन से जो है मैं क्या करना चाहता हूँ, एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ दोस्तों, अब आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट इसको पूरा मिटा दो। अब देखो ये आ गया गुणनफल एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब आपको ये पता होगा कि एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल्फा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर होता है या नहीं होता है। फिर क्या इसको मैं लिख सकता हूँ एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर आएगा प्लस का 2 एल्फा बीटा और यहाँ माइनस का 2 है ये, यानी ये माइनस 4 एल्फा बीटा, ये लिखा जा सकता है या नहीं। एल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा। यहाँ से हम एल्फा माइनस बीटा की अगर वैल्यू निकालें तो वो आएगी अंडर रूट में एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा, ये आएगी। अब एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो एल्फा प्लस बीटा कितना है 2, 2 2 जा 4 माइनस 4 इंटू एल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 3, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 12 यानी कि 16, यानी प्लस माइनस 4। तो एल्फा माइनस बीटा है प्लस माइनस 4 और एल्फा प्लस बीटा है 2। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, एल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और एल्फा माइनस बीटा बराबर एक बार 4 और एक बार हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और एल्फा माइनस बीटा बराबर माइनस 4। इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये गया 2 एल्फा बराबर आ गया 6, यानी एल्फा बराबर आ जाएगा 3, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा बराबर -2, यानी अल्फा बराबर -1, अल्फा बराबर -1 तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 3। समझ में आ गई बात, अल्टरनेट चेंज होंगे। अब अल्फा और बीटा हमारे पास आ चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास में जो इक्वेशंस है उसके अंदर अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अरे अब बताइए अब क्या हो जाएगा, तो 2 अल्फा का मतलब कितना हुआ 2 × 3 यानी कि 6, और सब जगह में 6 6 6 ही दिख रहा है योग में, तो हम जो है इस वाले केस को ही कंसीडर करेंगे, इसको नहीं कर रहे। ठीक, दोनों ऑप्शन दिखते तो दोनों कंसीडर करते। अब योग कितना आएगा प्लस का 6 आ रहा है, मतलब बीच में जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो ये भी काम का नहीं, ये भी काम का नहीं। काम का क्या है, ये और ये वाला। अब देखिए इसके अंदर, अब हम देखेंगे इसका क्या योगफल कितना आ रहा था, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर 9 -1 कितना आएगा 8, पॉजिटिव आ रहा है यानी कि लास्ट में पॉजिटिव होना चाहिए, तो पहले आएगा माइनस साइन फिर आएगा पॉजिटिव साइन, माइनस माइनस नहीं होगा, माइनस और प्लस। समझ में आ गई बात। अब ये कैसे हो रहा है सर, आपको कैसे पता चलता है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको थ्योरी में कंप्लीट करवा चुका हूँ, वहाँ जाकर के आप देखिए आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। समझ में आ गई बात, क्लियर है। हाँ, जो भी समझ नहीं आ रहा हो पहले थ्योरी क्लास अटेंड करिए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है समीकरण x² + ax + bc बराबर 0 तथा x² + bx + ca = 0 का मूल जो है उभयनिष्ठ हो तो इनके शेष मूल है। दोनों समीकरण में एक मूल कॉमन है। मैंने आपको जो है ये चीज़ बताई थी कि जब एक मूल कॉमन है तब क्या कंडीशन लगा सकते हैं। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए ताकि मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर सकूं। जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको पहले तो उभयनिष्ठ मूल कौन सा है वो निकालना है, उसका मेथड बता दूं तो क्या करते थे हम, दोनों इक्वेशन का x² का कोफिशिएंट आप सेम बनाएंगे जो ऑलरेडी सेम है, फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो हम डिफरेंस निकालते हैं x² + ax + bc माइनस x² - bx - ac बराबर 0। इनका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, x² से x² गया, ये बन गया ax - bx, ठीक है, प्लस bc - ac बराबर 0। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, -bc + ac अपॉन a - b। यहाँ से हम ले लेंगे c को कॉमन, तो ऊपर भी बन जाएगा a - b अपॉन a - b, ठीक है। और यहाँ आ गया x, a - b से x - b कट गया, x बराबर क्या आ गया c। अब अगर x बराबर c एक उभयनिष्ठ मूल है, c क्या है उभयनिष्ठ मूल है, ठीक। अब c तो उभयनिष्ठ मूल है, इसका मतलब जिसमें भी c ऑप्शन दिख रहा है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि c तो उभयनिष्ठ मूल है। तो ये भी गया, ये भी गया, अब बचा ये और ये इनमें से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहली समीकरण में इस वाली समीकरण का गुणनफल, तो आप लिख रहा हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन के मूलों का अगर गुणनफल देखें, फर्स्ट इक्वेशन के गुणनफल, तो फर्स्ट समीकरण जो है उसके समीकरण में मूलों का गुणनफल कितना है bc, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है तो हो जाएगा bc। दूसरी के लिए सेकेंड इक्वेशन के मूलों का गुणनफल कितना है दोस्तों ca। अब c तो कॉमन है जो तो है उभयनिष्ठ मूल, इसका मतलब पहली समीकरण का मूल हो जाएगा b, दूसरी समीकरण का अन्य मूल हो जाएगा a। तो शेष जो मूल बचे, पहली समीकरण का जो मूल है वो कौन कौन से हो गए, पहली समीकरण के जो मूल होंगे वो तो कौन कौन से होंगे दोस्तों,
तो पहली समीकरण के मूल हो जाएंगे आपके सी और बी, ठीक। जो दूसरी समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए, तो इसके जो मूल होंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, हमारे ए और सी। समझ में आ गई बात। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बी ए, वो हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर जो है ए बी अगर आप टिक करके आते हैं तो भी गलत है। आप कहेंगे सर दोनों में कॉमन ही तो, अरे कॉमन तो है, बट उसने पूछा है ना कि किसका कौन सा है। तो पहली समीकरण का मूल है बी, दूसरी समीकरण का जो शेष मूल है वो है ए, और सी तो दोनों में ही कॉमन मूल है। समझ में आ गई बात। अब दोस्तों आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन होमवर्क के अंदर है, ये जो है आप लोग मुझे बताएंगे इनके आंसर कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि यदि x वास्तविक हो, x जो है वो रियल हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का मान विद्यमान नहीं होगा। ये आप कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है वो है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 तथा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस गामा बराबर 0 के मूलों का अनुपात समान है। ठीक है, दो समीकरण है जिनके मूलों का अनुपात अगर हम देखें तो वो इक्वल है। तो अल्फा बीटा गामा जो है वो क्या होंगे, और वो तीनों जो है एपी में होंगे, जीपी में होंगे या एचपी में होंगे, या इनमें से कोई नहीं है। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आज का ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज जो है इस सेशन के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी ये चीज़ें कुछ समझ में आ जाए। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय दोस्तों।